एक कहानी है 30 साल पहले की। एक छोटे से गांव का बच्चा वो गांव से 10वीं पास करता है और वो अपने नए जीवन यात्रा के लिए एक शहर में जाता है। वो शहर गांव के बिल्कुल पास में होता है और जब वो बच्चा अपने घर से वो शहर के लिए रवाना हो रहा होता है, यही तकरीबन 8:30-9 का समय होता है सुबह सुबह, और फादर भी इमोशनल होते हैं, बच्चा भी इमोशनल होता है, बच्चे की माँ भी होती है और भी परिवार के लोग हैं वो इमोशनल हो जाते हैं। और इमोशनल होते होते उसके पिता अपनी वहाँ की स्थानीय भाषा में एक बात बोलते हैं, बेटा ओल्मा नहीं आ जाए, ऐसा काम करना जिससे ओल्मा नहीं आए। यही लाइन थी, वो मैंने हिंदी वर्जन में कर दिया है। और वो बच्चा रवाना हो जाता है और 11th क्लास के लिए पास के शहर में एडमिशन लेता है और उसकी एक नई लाइफ शुरू होती है जिसको हम सिटी लाइफ भी कहते हैं। वहाँ से वो उस सिटी से 11th करता है, 12th करता है, ग्रेजुएशन करता है और वो 5 साल वहाँ रहता है। उसके बाद वो फिर एक बड़े शहर में चला जाता है आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, MA, MSc, MCOM करने के लिए। और बड़े शहर में जाता है और एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जाता है। वहाँ से वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन करता है और उसी जगह से वो PhD भी कर लेता है। क्या इसके मायने हैं? मैं बात करूँगा कि एक वादा, एक प्रॉमिस क्या होता है, क्या इम्पैक्ट होता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट और NLP प्रैक्टिशनर, रूबरू हूँ आपसे एक छोटे से कहानी वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छोटे छोटे जो वादे हैं वो कितने बड़े बड़े काम को करते हैं। यानी कि एक आपका प्रॉमिस, एक इमोशनल सिचुएशन में लिया हुआ प्रॉमिस, कितनी सारी इमोशनल सिचुएशंस जो नेगेटिव हैं उनसे आपको बाहर निकाल देता है। अब इस कहानी को आपने सुना है और इस कहानी में देखिए, बेशक ये 30 साल पुरानी कहानी है, बट ऐसी कहानियाँ आपके और हमारे आसपास हर रोज़ बनती है, हर रोज़ शुरू होती है और आप देखते भी हैं। इस कहानी के बाद देखिए कि इस कहानी में 10 से 12 साल की यात्रा है, 10 से 12 साल की यात्रा है। और वो बच्चा एक छोटे से गांव से निकलता है एक बड़े शहर में, और एक बड़े शहर में राजधानी में चला जाता है। और क्या आपको लगता है कि इस बीच में इस बच्चे के लाइफ में नए नए मोड़ नहीं आए होंगे? आप कहेंगे बिल्कुल आए हैं। हाँ, बिल्कुल आए हैं, नए नए मोड़ आए हैं और कई समस्याएं भी तो आई हैं। आप कहेंगे बिल्कुल आई हैं, सब प्रॉब्लम्स आई हैं। वो प्रॉब्लम सोशल लेवल पे हो सकती हैं, वो मेंटल लेवल पे हो सकती हैं, इमोशनल लेवल पे हो सकती हैं और फाइनेंशियल लेवल पे तो आती ही आती हैं। और तो और उसको नए नए दोस्त भी मिले होंगे, जो कुछ दोस्त उसके लिए हितकारी होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। और इतनी सारी सिचुएशंस के बाद वो बच्चा अपने टारगेट पे पहुंच गया, वो बच्चा अपने टारगेट पे पहुंच जाता है। अब समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या था, क्या हुआ एक्चुअल में। अगर एक साइंटिफिक कंसेप्ट में समझें, हुआ क्या? मैकेनिज्म ये है कि आपका जो इनर कोर है, यानी कि जो आपका हार्ट है, जो आपका दिल है, या आपका CNS है, कुछ भी कह दो अलग अलग भाषा में, यानी कि उसकी एक अलग इनर कोर है जो हमारी बॉडी को डायरेक्शन देती है। एक इनर कोर है जो हमारी बॉडी को डायरेक्शन देती है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो स्टीयरिंग आपकी गाड़ी को डायरेक्शन देता है। बेशक पावर इंजन दे रहा है। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, हैंडल जो आपका स्टीयरिंग है वो आपको डायरेक्शन देता है। बेशक पावर इंजन दे रहा है और रोड पे चलते टायर हैं, हैंडल नहीं चलता रोड पे, वो तो ऊपर ही रहता है। तो वो एक स्टीयरिंग जो है, जो आपकी लाइफ का जो डायरेक्टिव है, जो आपका डायरेक्टर है, जो आपके जो अंदर बैठा हुआ है, वो डायरेक्टर
24/7 काम करता है। वो 20 जब आप कुछ खाएंगे तो वो आपका डायरेक्टर वहाँ बोलेगा, आप कुछ पिएंगे तो आपका डायरेक्टर बोलेगा, आप कुछ सही करेंगे तो आपका डायरेक्टर आपको मोटिवेट करेगा, आप गलत करेंगे तो आपका डायरेक्टर रोकेगा। आप देखना कि जब आप कुछ गलत करते हैं तो आपके हाथ कांपने लगते हैं, जब आप कुछ गलत बोलते हैं तो आपकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। ये वो अंदर जो इनर डायरेक्टर बैठा है उसकी वजह से ये हो रहा है। हाँ, ये डायरेक्टर सामान्य अवस्था में पूरी तरह से काम करता है, सामान्य अवस्था में पूरी तरह से काम करता है। अगर हम नशे की अवस्था में हैं, हमने कुछ नशीली चीज़ का सेवन कर लिया है, खा लिया है, पी लिया है कुछ भी, तो वो डायरेक्टर काम नहीं कर पाता। इवन डायरेक्टर तो काम करता है बट हमारी बॉडी उसको कैच नहीं कर पाती, यानी कि बॉडी का और डायरेक्टर का कनेक्शन लूज हो जाता है। यानी कि 24/7 गलत कदम पड़ भी गया, पहले तो पूरी डायरेक्टर पढ़ने ही नहीं देगा। जैसे आप रोड पे गाड़ी चलाते तो आप गाड़ी को गड्ढे में गिरने नहीं देते, अगर एक गड्ढे में गिर भी तो अगले गड्ढे में आप गाड़ी को बचा के चलते हैं, आप स्पीड कम करते हैं, आप तेज करते हैं, जो भी आप करते हैं आपको पता है आपकी सिचुएशंस होती हैं। अगर गलत कदम पड़ भी गया तो संभल जाता है, और वो बच्चा संभला और कभी रुक भी गया, कुछ रुक भी गया तो थोड़े से समय अगले पल ही वो खड़ा होके चल देता है। क्यों चल देता है? इसका साइंटिफिक मैकेनिज्म सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि आपके पास बेसिकली कुछ आवाज़ें हैं, साउंड्स हैं, या कुछ पिक्चर है, या कुछ फीलिंग है, या और मैं सिंपल करूँ तो आपके पास एक अपना प्रॉमिस है, और वो जो प्रॉमिस है वो उस बच्चे ने अपने फादर को नहीं बताया कभी कि भाई आपने उस दिन कहा था और वो मैंने मानी नहीं, कब कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। बट वो उस बच्चे के, वो चूँकि सीन इमोशनल था, सब इमोशन में थे, वो बच्चा गांव छोड़ के जा रहा था, उसकी अलग फीलिंग थी बिछुड़न की या कुछ भी कह ले, माँ बाप का दिल होता है बच्चे को साथ रखने का, फिर भी बच्चा जा रहा था। इस सिचुएशन में एक सेंटेंस ऐसा चला गया, यानी कि वो कोर वैल्यू बन गया। और कोर वैल्यू में आपके पास आवाज़ें हैं, आवाज़ आएगी, जैसे ही आप गलत करोगे आपको आवाज़ आएगी नहीं, किसी की वो आवाज़, माँ की, बाप की, फादर की, मदर की, आपके किसी रिश्तेदार की, दादा की, दादी की, नानी की, बुआ की, मौसी, किसी की भी हो सकती हैं, इवन आपकी दोस्त की भी हो सकती हैं, आवाज़ें आएंगी और आपको रोक देंगी। कुछ तस्वीरें आ जाएंगी आँखों के आगे, नींद में भी आ जाएंगी, आप रुक जाओगे, आपको फीलिंग आ जाएगी कि नहीं यार ये तो गलत है, ये काम मुझे नहीं करना है, मुझे तो यही करना है, मैं रुक क्यों गया, ये मैं सही काम क्यों नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये डिसीजन लेना है मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे सिलेबस पूरा करना है क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे मेरी हेल्थ की हैबिट को सुधारना मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल उठेंगे और आप काम करना शुरू कर देंगे। यानी कि ये करता क्या है, ये आपको सेल्फ मोटिवेट करता रहता है कि आप खुद मोटिवेट होते रहते, क्योंकि अंदर डायरेक्टर बैठा है आपको मोटिवेट करने के लिए, प्लस ये एनर्जी देता है। आपने देखा होगा कि कुछ रिजल्ट्स आते हैं तो बड़ी स्टोरियाँ चलती हैं कि उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास झुग्गी में रहा, किताबें नहीं थी, उसने रिक्शा चलाया, उसने क्या, मानते हैं एनर्जी आ कहाँ से रही है? वो एक अंदर कोर वैल्यू बैठी है ना, अंदर एक डायरेक्टर बैठा है, वो उसको एनर्जी दे रहा है, उसको एनर्जी दे रहा है। प्लस इंटेलिजेंसी क्रिएट होती है। जैसे ही आप सुनते हैं, बहुत सी जगह आप सुनते हैं उस बच्चे को कुछ भी नहीं आता था, वो डफर था, उसने तो बोलना भी लेट सीखा, उसने चलना भी लेट सीखा, वो तुतलाता था, वो हकलाता था, कुछ भी चीज़ें सुन, बट आज देखो साहब नई तस्वीर बन गई, नई पिक्चर बन गई। ये जो अखबारों में पढ़ते हैं, सोसाइटी में देख सुनते, ये एक कोर वैल्यू है, वो इंटेलिजेंसी को जनरेट करती है। अगर इसको और मैं सिंपल करूँ, अगर आपके पास 30 पैसे थे, वो मानो इंटेलिजेंस वैल्यू 30 है तो वो बढ़ा के आपको 100 कर देती है, क्योंकि वो 24/7 काम करती है। प्लस एक और ख़ास बात है इस कोर वैल्यू की, ये नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ बात करती है। अगर एक जगह अटक, मैंने कहा ना कि एक कदम गलत पड़ भी गया तो इमीडिएट वो माइंड सॉल्यूशन निकालेगा कि ये दोबारा मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए, नेक्स्ट मेरा पास सॉल्यूशन होना चाहिए। एक सेमेस्टर में नंबर कम आ गए, नेक्स्ट में मेरे पास अच्छे आएंगे। एक जगह मेरा कुछ गलत हो गया, नेक्स्ट मेरा अच्छा होगा, रिपीट मेरा नहीं होगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उस एक वादा जो होता है, या एक प्रॉमिस होता है, या कहूँ कि एक इनर कोर वैल्यू है, या NLP की भाषा में इसको बिलीफ कहते हैं। एक बिलीफ है, इसको सोसाइटी की सोशियोलॉजी लैंग्वेज को रेस्पेक्ट कहते हैं, कुछ भाषाओं में इसको प्यार कहते हैं, सबके अलग अलग मीनिंग हैं। बट क्या है वो ये है कि एक वैल्यू, एक इनर कोर होती है जो हमें
24/7 डायरेक्ट करती है और हम क्या से क्या बन जाते हैं। सवाल है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें कोर वैल्यू पता नहीं है, या कुछ कहते हैं कि सर कोर वैल्यू तो हमारी है बट हम उस पर काम नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ कि जो कहते हैं कि सर हमें हमारी कोर वैल्यू पता नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जब आपको कोर वैल्यू पता नहीं है, पता ही नहीं कि कोर वैल्यू है क्या, और हम चले जा रहे हैं, तो आपको अपने बचपन में जाना है। बैठे बैठे ही जब आप छोटे थे तो आपको अपने पेरेंट्स की, या आप जिनसे बहुत प्यार करते हो, वो मदर हो, फादर हो, बहन हो, भाई हो, बुआ हो, मौसी, नानी, दादी, कोई भी हो, चाचा चाची, ताऊ ताई, कोई भी, आप उनके बारे में आप थोड़ा सा बैक में जाना है। और बैक में जाके क्या करना है कि यार मुझे कौन आदमी क्या कहता था, और कौन आदमी क्या कहता था, और मेरी किससे क्या मैचिंग बैठती थी, मेरी किससे क्या मैचिंग बैठती थी। जैसे ही आप इस तरह की चीज़ों को सोचेंगे और एक दिन 2 दिन के अंदर आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा कि ये मेरी कोर वैल्यू है, ये मेरा इनर कोर है। और अब जब इनर कोर पता चल गया कि इनर कोर ये, तो उस इनर कोर को एक्शन में कैसे लाना है। सेकंड मैंने कहा कि सर कोर वैल्यू तो पता है बट इसको एक्शन में कैसे लाना है, ये एक बड़ी चीज़ है जिसको मैं NLP प्रैक्टिशनर होने के नाते शेयर कर रहा हूँ। यहाँ ध्यान से समझिएगा, अगर आप माँ बाप हैं तो भी आप ध्यान से समझिएगा ताकि आप बच्चे की हेल्प कर पाओ। यहाँ क्या करना है कि आपको सबसे पहला काम है एकदम आराम से बैठ जाना है, शांति की जगह। आप खेत में बैठ सकते हैं, आप किसी पार्क में बैठ सकते हैं, आराम से बैठ जाइए और रिलैक्स हो जाइए। यानी कि आपको एकदम माइंड को, बॉडी को लूज छोड़ देना। रिलैक्स का मतलब है कि लूज छोड़ देना, यानी कि ऐसे समझो कि आप किसी मजदूर को लाए आप कि भैया ये सुबह से शाम तक इतना बड़ा गड्ढा खोदना है, इसके बदले तुम्हें 500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और फिर आपने कहा कि नहीं तुम्हें 500 रुपये तो मिलेंगे बट गड्ढा नहीं खोदना है, ये पेड़ है और ये तुम्हें हमारी तरफ से खाना भी खा लो और तुम आराम करो। तो कैसे रिलैक्स स्टेट में चला जाता है ये आपको मालूम है। तो वैसी रिलैक्स स्टेट में, यानी कि पूरी तरह से माइंड और बॉडी आपका एकदम शांत होना चाहिए। और फिर आप बैठने के बाद आप रिकॉल करें कि जो मेरी वैल्यू है उसको आप देखें। उस आपकी जो कोर वैल्यू है उसमें आपको 3 चीज़ें मिलती हैं ज़्यादातर। एक चीज़ें मिलेंगी कि कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई देंगी कि कोई जगह है जहाँ पे आपकी जो फादर हैं या आपकी जो मदर हैं वो कुछ आपको कह रही हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप हो सकता है आप मदर को हग कर रहे हों या फादर को गले लग रहे हों, या कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा कि कुछ आवाज़ें हैं जो आपको मदर फादर की एब्सेंस में भी आपके कानों में गूंजती हैं, या किसी के भी आपके जो लाउड वन हैं, आप जिसकी कोर वैल्यू से आप लिंक्ड हैं, या फिर आपके पास कुछ फीलिंग्स ऐसी होंगी। तो आप जैसे ही वो याद करते हैं, jैसे ही वो कुछ दिखता है तो आपके हाथों में कंपन आता है, आपकी जो बॉडी जो है वो एकदम से स्ट्रेट हो जाती है, आपका जो फेस एकदम खिल जाता है, आपकी जो चेहरा है एकदम लाल हो जाता है। मतलब कुछ भी ऐसा, ये हर आदमी का अपना अपना होता है, अलग अलग होता है। अब उसको क्या करना है कि उसको बड़ा करना है, बड़ा करना है। इनकी पिक्चर है तो उसको और बड़ा कर दो। मान इतनी सी पिक्चर है 1x1 फीट की, तो उसको बड़ा करो, 10x10 में करो। ये सब माइंड लेवल पे करना है। मान लो उसको और बड़ा करो और उसको शाइनिंग करो। अगर मान लो कोई आवाज़ है तो उसका वॉल्यूम बढ़ाओ, अगर कोई आवाज़ है उसका वॉल्यूम बढ़ाओ। अगर कोई फीलिंग है, मान लो आपको एकदम से एनर्जी आ जाती है तो और आप जंप करने लगते हैं तो और बड़ा जंप करो। ये सब सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि शांत बैठे बैठे करना है। और जैसे ही आप ये करेंगे तो 1 दिन 2 दिन के बाद आपका एक्शन तो ऑटोमेटिक आएगा। आप एक्शन की चिंता ना करें, आपको ये सोने से पहले ये चीज़ कर लेनी है। लेटे लेटे जब आप सोना है कि तब आप ये करें, यानी कि आप उसको रिकॉल करना है, बस सिंपल याद करना है और उसी याद के साथ आपको सो जाना है। और 2-3 दिन बाद यू विल फाइंड क्या मिलेगा आपको एक नई एनर्जी मिलेगी और आप हैरान हो जाएंगे यार कि मैं इतना एक्टिव कैसे हो गया। आपके पास नया इंटेलेक्ट आ जाएगा, आपके पास नए आइडिया आ जाएंगे, आपके पास नई इंटेलेक्ट आएगा, नई एनर्जी आएगी और आपको काम की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आप एक दिन में 5 घंटे पढ़ते थे तो आप 10 घंटे पढ़ने लगेंगे।
ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। आप जो भी कर रहे थे उसमें आप एकदम एक्सट्रीम चलते चलेंगे, और अगर वन वर्ड में कहूँ कि आपका एक नया वर्जन बन जाएगा जो आपने डिज़ाइन किया है। आपका एक नया वर्जन बन, ऐसे समझो कि एक पहले आज के 10 साल पुराना फ़ोन या 5 साल पहले का फ़ोन और एक आज का लेटेस्ट फ़ोन, वो उसी फ़ोन का नया वर्जन। वैसे आप न्यू यू बन जाते हैं, नया वर्जन आपका सामने आता है। और नया वर्जन का एक और ध्यान समझिएगा, ये नया वर्जन ऐसे अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये कि आप सक्सेस के बिल्कुल करीब हैं, सक्सेस के बिल्कुल करीब हैं। बस कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत है। वो स्टेप क्योंकि आप इंटेलेक्ट, आपका जो इनर कोर है, जो आपका डायरेक्टर है, वो आपको इमीडिएट बताएगा और आपको चलता ही रहना है और आप एक नई मंजिल की तरफ आप पहुंच जाएंगे, नई मंजिल में पहुंचेंगे और वहाँ आपका इंतज़ार हो रहा है लोग तालियां बजाने के लिए, आपके स्वागत करने के लिए। हाँ, एक चीज़ और है कि ये जो मेथड मैं शेयर कर रहा हूँ ये 100% ट्रस्टेड, आप विश्वास कर सकते हैं और मेरी ओर से भी हेल्प अवेलेबल है। और आपका सवाल अगर है कोई तो मुझे भेज दें, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो गुजारिश की वीडियो को लाइक कर दें, और किसी की मदद कर सकता है तो आप वहाँ तक शेयर भी कर दें। और आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है जेन्युइनली, और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।